ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हम चीफ सेक्रेटरी से सीएम को फोन लगाया है, लिखवा दिया उनके यहाँ पर, बात करना हम चाहते हैं। हम इसी काम में लगे हुए हैं। हमें बहुत दुख इस बात का है कि जांच की बात कोई नहीं कर रहा है। ये जो परिवार वाले बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हमारी जो बॉडी है लाश वो कहाँ है पता नहीं उसका। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। कम से कम मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आदमी को बुलाए, बातचीत करे, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, हम भी दुखी हैं आपकी तरह, हम चाहते हैं कि जांच करवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये चार शब्द कहने वाला कोई हो नहीं हो, वो भी नहीं यहाँ पर। इससे दुखद बात क्या हो सकती है। इसलिए मैंने कहा न्याय जांच क्यों हो रही है यहाँ पे, जुडिशियल इंक्वायरी होगी, मालूम पड़ेगा किस स्तर पर लापरवाही हो रही है। वो तो कोई देखे। झालावाड़ में स्कूल में बच्चे मर गए, कहते पहले उन्होंने वार्न किया 1 महीना पहले कि भाई छत गिर सकती है, परवाह नहीं करी गई। तो ऐसे ही मामले में एक अलग तरह से जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हो गई है, बैठे यहाँ पर परिजन रो रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। अलग अलग घटनाएं किससे बता रहे हैं। किसी की माँ चली गई है, वो आदमी बोलने की स्थिति में नहीं रहा है। किसी 24 उम्र का भाई चला गया, वो क्या मेरी माँ को मालूम नहीं, घर वालों को चला गया वो। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अपने घर पे कि मैं मेरी भाई की लाश लेके आया हूँ। ये स्थितियां बनी हुई है, इसको हम संभाल रहे हैं। ये कह सकते हैं सिस्टम की लापरवाही ने 8 लोगों की जान ले ली। सरकार सोई पड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई अब पूछने वाला नहीं है कहाँ डेड बॉडियां हैं, कहाँ जो घायल हैं वो कहाँ हैं, कहाँ यहाँ का सीएस है, कहाँ यहाँ का डीजीपी है, कहाँ यहाँ का कलेक्टर है, कहाँ यहाँ का सीएम है, कहाँ यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है। और इनके जो परिजन हैं जिनके घर से मौतें हुई हैं उनको धमका रहे हैं, पुलिस लाठियां बरसा रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। पर्चियों से सरकारें बनेंगी तो यही हाल होगा। ये हम बार बार कह रहे हैं, आज प्रमाणित हो गया कि यहाँ सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज नहीं है। एक फोटो को बैठा रखा है, यहाँ दिल्ली से पर्ची आती है, उतना ही काम करते हैं, इसके अलावा सरकार है ही नहीं भैया। सरकार होती तो संज्ञान लेती। आज बताइए ना कहाँ है, कहाँ है। खांसी की दवाई से लोग मर रहे हैं, आग लग के मर रहे हैं, ये दूसरी घटना है। रोजाना अपराध हो रहे हैं, कुछ पूछने वाला ही नहीं। 1 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे फायर स्टेशन है, उसके बावजूद 1.5 2 घंटे लग रहे हैं। ये तो भगे ना, ये तो भगे, किसी ने सूचना ही नहीं दी, अपनी जान बचा के भगे और पीछे से सफाई करने में लगे। डेड बॉडी उठाने से ज्यादा इनको वहाँ की सफाई सबूत मिटाने में इन्होंने अपना काम किया। 100% लापरवाही के सिस्टम ने हत्या की है 8 लोगों की। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है, मुख्यमंत्री है, चिकित्सा मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग का तमाम जो जिम्मेदारान जिनकी ये ड्यूटी थी कि उपकरण चेक करते, यहाँ पर कोई हादसा नहीं हो, अच्छा इलाज मिले, वो सब गायब हैं। और स्वास्थ्य मंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के भाग रहे हैं। उस कंपनी को बचाने में अपनी शक्ति लगाए हुए हैं और यहाँ लोग मर गए। यहाँ कौन दे, तो यहाँ तो कोई है नहीं, कोमाबाई का राज है ना। ये हादसा देख लेगा, उसके बाद में कोई मरीज को भेजेगा क्या, इस हॉस्पिटल में भेजेगा क्या? वो प्राइवेट में अपनी जेब कटाएगा। अपने लोगों को बचाना है तो अपना गहना, जमीन, मकान बेचेगा। ये हालात बना दी। कहाँ राइट टू हेल्थ की कानून लेकर के आए थे, कहाँ इन्होंने सारे हॉस्पिटलों के ताले लगवा दिए। गहलोत जी नेता प्रतिपक्ष और मैं, और बैठ करके हम सरकार से बात करेंगे, 2 टूक बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। अगर फिर भी सरकार इनको न्याय नहीं दिलाती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा इस सरकार। रात को जो हादसा हुआ बड़ा दुखद है और मेरी संवेदना उन सभी के साथ है जिनकी मौतें हुई हैं। पहली बात तो लोग वहाँ जाते हैं बीमारी में, सीरियस कंडीशन में, लेकिन जो इतना भयंकर हादसा हुआ और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ख्याति प्राप्त अस्पताल है SMS, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। अब कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर, ICU के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के टालना नहीं चाहिए, इसके तह तक जाना पड़ेगा कि वहाँ कौन जिम्मेदार था, वहाँ कौन मौजूद था, कौन मेंटेनेंस करता है, जांच करवानी चाहिए। और अस्पताल के बाहर के जो लोग हैं वो जाके जांच करें, पता पड़े। क्योंकि इस प्रकार अगर बच्चों की मौतें हो रही हैं दवाइयाँ खाकर, अस्पताल में लोग मारे जा रहे हैं, आग लग रही है, तो मेंटेनेंस, सुपरविजन जो होना चाहिए निश्चित रूप से वो नहीं है और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी।
ये सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, ये बड़ा दुख का विषय है कि सिस्टम की कमी की वजह से ये हादसे नहीं, ये हत्याएं हैं। पिपलोदी स्कूल की घटना को हम भूले नहीं कि किस प्रकार से सिस्टम की कमी की वजह से बच्चों की मौत हुई, और आज शॉर्ट सर्किट की वजह से एसएमएस के अंदर इतना बड़ा हादसा होगा। संख्याएं अभी बढ़ भी सकती है, लेकिन सरकार की क्या मॉनिटरिंग है, क्या ऑडिट है, समय समय पर जांच होती है, समय समय पर रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो सब कहाँ गई? किस प्रकार का काम ये लोग कर रहे हैं? सरकार का काम यही तो है ना कि वो पूरी मॉनिटरिंग करे, हर चीज का ध्यान रखे। हम सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ रखा है, और सरकार जो है वो मैं समझता हूँ राम भरोसे चल रही है। उड़न खटोला सरकार हुई पड़ी है। अभी भी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली का दौरा कैंसिल करके एसएमएस के अंदर आए, अच्छी बात है, लेकिन आज भी दिल्ली का दौरा कैंसिल किया। ये दिल्ली के दौरे कितने चलेंगे? दिल्ली के दौरे की बजाय अगर एसएमएस के दौरे हो, स्कूलों के दौरे हो, जो सरकारी योजनाएं चल रही उनकी मॉनिटरिंग हो, तो मैं समझता हूँ ये राजस्थान अच्छे से चल पाएगा। अगर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा चिकित्सा मंत्री जी को तो तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट को संभाल नहीं पा रहे हैं। लगातार जो है पिछले एक सप्ताह से आप लोग देख रहे हो कफ सिरप से मौतें हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, डिपार्टमेंट मना कर रहा है कफ सिरप से मौत नहीं हो रही। एक डॉक्टर ने कहा कि कफ सिरप से नहीं हो रही, मैं पी के दिखाता हूँ। उसने जैसे कफ सिरप ली 8 घंटे मौत आया उसको। ये हालत राजस्थान के अंदर हो रही है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली के चक्कर छोड़ो। मैंने पहले भी कहा है, विधानसभा में भी कहा है, कितना दिल्ली जाओगे? दिल्ली ने आपको बना दिया, आप परफॉर्मेंस करिए, आप काम करके दिखाइए, तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लगातार हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। यहाँ पर मृतक अब धरने पर बैठे हुए हैं, मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। मृतकों के परिजन जो है, मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार जो चिकित्सा मंत्री जी है उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो दोषी कर्मचारी है, जिनकी लापरवाही रही है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों ने इसकी ऑडिट भी की होगी, मेंटेनेंस भी होती है, सारे जो इसके मानक है वो भी चेक करते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि शॉर्ट सर्किट 1 मिनट में हो गया होगा। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, केबल कमजोर है, लोड ज्यादा है, घटिया क्वालिटी के स्विच लगे हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है शॉर्ट सर्किट ऐसे हो जाएगा, फिर तो सब जगह ही हो जाए। चिकित्सा मंत्री कहाँ है अभी तक ये तक नहीं पता, और ना ही यहाँ पर पहुंचे अभी। निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। आप देखिए, मैं अभी याद कर रहा था उस हादसे को, जो टैंकर पलटा था जिसके अंदर सैकड़ों के आसपास लोगों की मौत हो गई थी। वो भी तो हम लोगों के द्वारा ही जो कटबंद नहीं किए थे, उसके बाद भी तो कटबंद किए। तो जो प्लानिंग पहले होनी चाहिए, सरकार की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि हम हादसों को कैसे रोके। हादसे होने के बाद में तो आप क्या करोगे? संवेदना जताएंगे और मुआवजे की कुछ घोषणा कर देंगे, और उसके बाद छुट्टी, जांच आयोग बना देंगे, टीम गठित कर देंगे। हमने जांच कमेटी बना दी है, वो जांच कमेटी की रिपोर्ट जब तक आएगी, जब तक सब लोग इसको भूल जाएंगे। ऐसी क्या इस सरकार का काम है जो लोगों की जान से खेल रही है? चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा तुरंत प्रभाव से जो मृतक है उनके लिए मुआवजा की घोषणा सरकार करे, चिकित्सा मंत्री जी इस्तीफा दें, नहीं तो मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा लें, और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनका इसके अंदर नेग्लिजेंसी रही है उन पे सख्त कार्रवाई हो। जब तक सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूँ काम चलने वाला नहीं है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई चिकित्सा विभाग के अधिकारी कहीं नजर नहीं आते। कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन इस सारी चीजों को देख रहा है, कौन दौरे कर रहा है, कौन लापरवाह लोगों पे कार्रवाई कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या मजाक बना रखा है इस सरकार का? लोग कहते हैं सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। हमारे लोग यहाँ मुख्यमंत्री की जबान में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री घोषणा करे 1 करोड़ रुपए मुआवजे की। 1 करोड़ रुपए मुआवजे की घोषणा करना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। तुरंत घोषणा करनी चाहिए, गलती स्वीकार करनी चाहिए। आगे के लिए राजस्थान की जनता को भरोसा देना चाहिए कि साहब हम किसी भी कीमत पर आगे इस तरह की घटना नहीं होने देंगे। तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। कई परिजन पूछ रहे हैं, मैंने अभी डॉक्टर से कहा, बताओ सामने जाकर इनके कहाँ पर है मरीज, बताना यहाँ पे तुरंत। आपको मुख्यमंत्री आगे कोई व्यवस्था नहीं जवाब देने की। आप आ रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो और ऊपर से कह रहे हैं
कि विपक्ष ये नहीं करे, वो क्या नहीं करे, हवा निकाल देंगे। लाठी गोली के दम पर सरकार नहीं चलेगी। आप चाहो पुलिस खड़ी कर देंगे, मिलिट्री खड़ी कर देंगे, राजस्थान की जनता को मार कूट के भगा देंगे, ऐसे नहीं चलता है। क्या ये पुलिस आगे आगे होगी सरकार, क्योंकि पहले दवाई से मर रहे हैं, छत गिरने से मर रहे हैं, अब ऐसे में इसमें मर गए तो हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। आप जवाब दो, 1 करोड़ रुपये मुआवजे की घोषणा करो, गलती स्वीकार करो, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए। दिल्ली दौरान निरस्त करके यहाँ पहुंचे रात को। ओ दिल्ली में कौन तो बार को, दिल्ली में तो पार्टी करने के लिए तो जा रहे हैं। दिल्ली जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो वहाँ क्या करेंगे? घूमेंगे फिरेंगे, मंत्रियों के साथ खाना खाएंगे, गप्पे ठोकेंगे, और कोई पर्ची का फैसला करना तो करेंगे। कौन सी पर्ची लेकर राजस्थान में जानी है, कौन सा काम करना है, इसके अलावा क्या करेंगे मुख्यमंत्री दिल्ली में? दिल्ली में तो आदेश लेबान जारी है, आदेश बंद करो भाई साहब, यहीं रुको, बैठो यहाँ पर, पूरी सरकार लेकर बैठे। चिकित्सा मंत्री की कार्यशैली को किस तरह देखते हैं आप?